रामायण में रावण से राम कहता है, रावण से राम कहता है कि भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है कि भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, लेकिन हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। ये भक्त की परिभाषा है। परंतु जो ज्ञानी होता है वो तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। बहुत खूबसूरत सी बात कही गई है यहाँ पर कि भक्त किसको कहते हैं? भगवान का भक्त, किसी पुजारी का भक्त, किसी साधु संत का भक्त। भक्त क्या होता है? अनपढ़ होना चाहिए, मूर्ख होना चाहिए, गवार होना चाहिए, भैंस चराने वाला होना चाहिए, गाय चराने वाला होना चाहिए, बैल चराने वाला होना चाहिए। क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं रहेगा तभी तो वो सम्मान करेगा और मानेगा बात कि हाँ भैया, दुनिया में भगवान जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो फिर रास्ते में कोई टूटा फूटा पत्थर हो, वो कहीं 10 mm का हो, 6 mm का हो, 20 mm का हो, या फिर कोई बहुत बड़े पहाड़ के रूप में हो, वो सब पत्थर को भगवान मानता रहेगा क्योंकि वो अनपढ़ है, मूर्ख है, इसलिए तो भगवान का भक्त बनेगा। तो भक्त कैसा होना चाहिए? अनपढ़ होना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है। जो अनपढ़ होगा, जो मूर्ख होगा, भाई पढ़ा लिखा ही नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, उसको जैसा बताया जाएगा उतना ही सुनेगा, जैसा टीवी में दिखेगा उतना ही सुनेगा। और वो मन का सरल होता है, यानी बड़ी आसानी से, क्योंकि मूर्ख और अनपढ़ रहेगा तो बड़ी आसानी से मान जाएगा कि यस। लेकिन ज्ञानी कैसा होगा? दुष्ट होगा। यही तो ज्ञानी की परिभाषा है कि एक ज्ञानी की दूसरे ज्ञानी से कभी पटते नहीं है। आपने देखा होगा 4 बेवड़े मिलकर के एक बियर बार में बड़े आसानी से शराब और साथ में पैक मारते हैं। लेकिन सपोज अगर ये कोई साधु संत है और उसके वो किसी दूसरे इंसान ने अगर कह दिया कि नहीं भैया भगवान नहीं होता, तो वो खौल जाएगा। और यही तो एक दूसरे के लिए दुष्ट है। और सच तो ये है कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। उसके अपने विचार अलग होते हैं, हमारे अपने विचार अलग होते हैं। और ये जो दुनिया है, हमारा इंसानी गुण है, ये विचारों का खेल है। हमने लाखों डिग्रियां ले ली, किसी काम की नहीं होती है, किसी काम की नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर राम कहता है कि रावण को कि तुम्हारे जैसा दुष्ट भी हो सकता है। यानी रावण कौन? जो राम की बात का विरोध करे। तो कहीं ना कहीं बुद्ध का मानने वाला तो था रावण, बल्कि है। और कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के वंशज या सम्राट अशोक को ही रावण कहा गया। तो ये दुनिया है बंधुओं, और इसलिए हमको कहानियाँ सुनाई जाती है और बताई जाती है। तो उसमें कुछ बातें भी ऐसी होती है। ये सारी बातें कहना तो नहीं चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी दिखाना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है। तो भक्त कैसा होता है? अनपढ़ होता है, मूर्ख होता है। क्योंकि अनपढ़ और मूर्ख को जैसा दिखाओगे, जैसा समझाओगे, जैसा बताओगे, वो उतना ही सुनेगा, समझेगा, क्योंकि उसका मन उतना ही भगवान के प्रति लगा होगा और सरल होगा। लेकिन ज्ञानी कठोर होगा। हमारे जैसा इंसान 2 पैसों के लिए फड़फड़ कर सकता है, इससे ज़्यादा तो हमको कोई लेना देना है नहीं। और सच कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है।